नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लासेस और एग्ज़ाम पर। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों भारत के संविधान के बारे में। और हम भाग 3 में हैं दोस्तों, मूल जो कि भारत नागरिकों के मूल अधिकार हैं। तो अभी हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके तहत आर्टिकल है आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 में है दोस्तों मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। इसके भाग 1 में है मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्क्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसके भाग 2 में है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 24 में है दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें है दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता। इसके तहत दोस्तों आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है और क्या है आइए देखते हैं। आर्टिकल 25 में है अंतःकरण की और धर्म को के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके भाग 1 में है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके भाग 2 में है इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन का पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो का धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन नहीं करती है। खा सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। इसका स्पष्टीकरण एक है कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख के धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। और इसका स्पष्टीकरण 2 है खंड 2 के उपखंड खा में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म को के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को का धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का। इसे खा में है दोस्तों अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का। गा जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का। और घा ऐसे संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 27 में है दोस्तों किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। आर्टिकल 28 में है दोस्तों कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। और इसके भाग 1 में है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसके भाग 2 के खंड 1 में है एक की कोई बात ऐसी संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किंतु जो किसी ऐसी विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। और इसके भाग 3 में है राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसे संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा के भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था के बारे में उसके संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षण ने
इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29 और 30 में है। आइए एक बार इसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसके भाग 1 में है भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और इसके भाग 2 में है राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 में है दोस्तों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसके भाग 1 में है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। और इसके खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए। 2. शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। आर्टिकल 31 में है संपत्ति के अनिवार्य अर्जन। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह आर्टिकल 300 का के तहत एक विधिक अधिकार दे दिया गया है। और कुछ विधियों की व्यावृत्ति है दोस्तों आर्टिकल 31 का। और आर्टिकल 31 के हटते ही ये सारे का, खा, गा, घा ये सारे निष्प्रभावी हो गए। लेकिन इसमें क्या दिया था एक बार देख लेते हैं। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 1. अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी संपदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या किसी संपत्ति का प्रबंधन लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर सीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले जाने के लिए या 2 या अधिक निगमों को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समामेलित करने के लिए या निगमों के प्रबंधन अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों या प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारी या उनके शेयर धारकों के मत के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए किसी ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए उपबंध करने वाले किसी वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है। जहाँ हम ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि है वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। परंतु यह और कि जहाँ किसी विधि में किसी संपदा के राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहाँ उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत में है वहाँ राज्य के लिए ऐसी भूमि का ऐसे भाग को जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है या उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या संरचना को अर्जित करना उस दफा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा जिस दफा में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से संबंधित विधि उस दर के प्रतिकर के फंदाई के लिए उपबंध करती है जो उसके बाजार मूल्य से कम नहीं होगी। 2. इस अनुच्छेद में
संपदा पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो उस पद का या उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भूधृतियों के संबंधित विद्यमान विधि में है और इसके अंतर्गत कोई जागीर, इनाम या मुआफ़ी अथवा वैसा ही अन्य अनुदान और तमिलनाडु और केरल राज्यों में उनके जन्मम अधिकार भी होगा। 2. रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि भी होगी। 3. कृषि के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए धूत या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी होगी, जिसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चारागाह भूमि या कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के अधिभोग में भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल हैं। खा अधिकार पद के अंतर्गत किसी संपदा के संबंध में किसी स्वत्वधारी, उपस्वत्वधारी, अवर स्वत्वधारी, भूधृति धारक, रैयत, अवर रैयत या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भू राजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार होंगे। आर्टिकल 31 खा में है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 31 का में अंतर्वृष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से और उनके उपबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वह अधिनियम विनियमन या उपबंधन के भाग के किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के संगत है या उसे छीनता है या न्यून करता है, और किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक उसे निरखित या संशोधित करने की सक्षम विधिमंडल के शक्ति के अधीन रहते हुए प्रवृत्त बना रहेगा। आर्टिकल 31 गा कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों के व्यावृत्ति। अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी कोई विधि जो भाग 4 में अधिकथित सभी या किन्हीं तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के संगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है, और कोई विधि जिसमें यह उद्घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है। परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। आर्टिकल 31 घ में है राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति। संविधान 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 की में इसको हटा दिया गया है दोस्तों। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था दोस्तों, और यहीं पे समाप्त होता है। और इसी प्रकार के डिस्कशन को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।